शख्स के मुंह पर कालीक पोती जा रही है वो है दमोह नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप शर्मा। हिंदू संगठनों के लोगों ने सीएमओ के घर के बाहर ही उनके मुंह पर कालीक पोती। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा नवरात्रि को लेकर दमोह शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर झंडा बैनर पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन घंटाघर विज्ञापन और किसी प्रकार के आयोजन के लिए प्रतिबंधित है। इसलिए दमोह नगर पालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा के द्वारा वहां से बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को लगी, उनके द्वारा सीएमओ का विरोध किया गया। उनसे झंडा ना अलग करने की बात कही, लेकिन सीएमओ ने उनकी बात नहीं मानी और उसके बाद हिंदू संगठन के लोग सीएमओ के आवास पहुंचे और वहां पर उनके चेहरे पर कालीक फेंक दी। हिंदू संगठन के लोगों ने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। प्रत्येक वर्ष घंटाघर पे हिंदू समाज द्वारा साज सज्जा की जाती है, भगवा झंडे लगाए जाते हैं, भगवान राम की प्रतिमाएं चित्र लगाए जाते हैं। जब मैं सुबह वहाँ से निकल रहा था तो नगर पालिका की टीम झंडे निकाल रही थी। मैंने उनको रोका, उनसे मैंने पूछा ये आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया मुख्य नगर पालिका कुमार शर्मा द्वारा उन लोगों को मौके का आदेश दिया है कि जाके आप ये झंडे निकालें। तो मैंने सीएमओ साहब को फोन किया तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया, तो मैंने उसका सांकेतिक विरोध किया। फिर मैं सीएमओ साहब से बात करने उनके घर गया तो वो विरोध वाली बातें करने लगे, तो मैंने उनका मुँह काला किया। क्या मांग है आप लोगों की? सीएमओ को हटाओ और दमोह बचाओ। ये धर्म विरोधी सीएमओ नहीं चलेगा। मामले में कलेक्टर का कहना है कि हमने एक जांच कमेटी बिठाई है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने इसमें एक जांच कमेटी बिठा करके और तत्काल जो है आज ही हम संबंधित अधिकारियों को सब कुछ शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं और हमने सभी से ये भी अनुरोध किया है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई साक्ष्य एविडेंसेस हैं तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करें और हमने 10 अप्रैल तक हमें जांच पूरी करके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। कौन सी जांच है सर? मजिस्ट्रेट इंक्वायरी? ये सामान्य जांच है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं है, सामान्य जांच है और इस जांच के बाद जो है तथ्यों के आधार पर फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा जो तथ्य निकल करके सामने की जा रही है। अभी फिलहाल मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अब इसके बाद यदि कोई शिकायत जो भी इस संबंध में शिकायत या दस्तावेज या आवेदन प्राप्त होंगे हम सभी को संज्ञान में लेंगे और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई। वीडियो सर वायरल है, आपको भी देखा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे एविडेंसेस की जांच जो है की जाएगी। जब जांच के विषय हैं ये सारे, जांच करके फिर अंतिम निर्णय लेंगे। इधर एसपी श्रुत कीर्ति ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की विधिवत जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी घटनाएं हुई हैं, उनके वीडियो और फोटो जांच के लिए एकत्र किए जाएंगे। अभी ये थोड़ी देर पहले की घटना है जिसमें कल रात में और आज सुबह जो घंटाघर पर त्योहार के संबंध में सजावट की गई है उसको हटाने को लेकर विवाद हुआ था। उसमें कुछ लोगों ने जो नगर पालिका सीएमओ के ऊपर काली पोतने का काम किया है जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग इसमें अभी जांच आदेशित कर रहे हैं। जो भी इसमें प्रोटेस्ट करने वाले संगठन उनका भी हम आवेदन स्वीकार कर रहे हैं और जो भी तथ्य वो लिख के देते हैं, जो साक्ष्य देंगे उसको हम जांच में शामिल करेंगे। सर, शासकीय कार्य में बाधा नहीं है क्या अधिकारी को? हाँ, नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि इस प्रकार की घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और शासकीय कार्य में बाधा है कि नहीं है इस पर चर्चा का हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सनल किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम पर या फिर उसकी जो इज्जत है उस पर नो डाउट कि एक गलत तरीका है इसको शो करने का। बट आगे जैसा मैंने बोला कि इसको हम जांच में शामिल देखते हैं कि इसका हो जाएगा। सर, जिले में दूसरी प्रकार की घटना है कि बिल्कुल सही बात है। ये इस संबंध में हम लोग बार बार जब चर्चा करते हैं शांति समिति में या और भी किसी प्रकार की गोष्ठी में, तो हम सबका यही मंतव्य रहता है कि इस प्रकार की घटनाओं का ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। यहाँ पर चर्चा का इतिहास है, चर्चा करते और बात करते इस प्रकार की बातों का वो बेहतर रहता है माध्यम। तो नो डाउट कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको नहीं होना चाहिए था। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो जांच उपरांत उसमें शामिल की जाएगी और हम प्रयास करेंगे कि आगे। फिलहाल इस मामले में सीएमओ की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन इस घटना ने शहर में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है जब हिंदू संगठन के लोगों ने सीएमओ के घर पहुंचकर उन पर कालीक पोती। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट,
MP तक।